गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक बार फिर आप सभी का MMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हर सुबह की तरह ये वीडियो भी आपके तक पहुंच चुकी होगी। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है और उसके रूट्स हमारे पास हैं और एक नई हमें इक्वेशन बनानी है जिनके हमारे पास रूट्स ऑलरेडी गिवन है। उन गिवन रूट की हेल्प से एक थर्ड डिग्री की नई इक्वेशन हम लोगों को बनानी होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये क्वेश्चन। छोटा सा एक क्वेश्चन है, देखिए। सबसे पहले हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा गामा हमारे पास रूट्स दिए गए हैं जो कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन और वो इक्वेशन है x³ प्लस q इंटू एक्स प्लस आपके पास r इक्वल टू 0। और फाइंड द न्यू इक्वेशन, एक हमें नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, वो रूट्स होंगे बीटा माइनस गामा स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारे पास रूट्स हो गए। इन रूट्स की हेल्प से हमें थर्ड डिग्री की नई इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास इक्वेशन दी गई है उसे लिख लेते हैं गिवन दैट। जो भी इक्वेशन दी गई है थर्ड डिग्री की, x³ प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन हम मान लेते हैं। इसके अंदर क्या है, q भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, x है, क्योंकि x वेरिएबल के अंदर थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन है जहां पर हमारे पास रूट्स हैं एंड और अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स। इस इक्वेशन के क्या है, रूट्स हैं अल्फा बीटा गामा है। तो हमने क्या है, सम ऑफ रूट्स पढ़ा है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अब देखिए बी क्या होता है, बी होता है x⁻² का कॉफिशिएंट और ए होता है x⁻³ का कॉफिशिएंट। यहाँ x⁻² नहीं है तो इसलिए बी क्या यूज किया जाएगा, 0। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 होगी। तो हम कहेंगे इसकी वैल्यू ओवरऑल 0 आएगी। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स का सम हमें बात करनी है, वो होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू आपके पास c अपॉन a। ठीक है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम रखेंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c अपॉन a। c क्या होगा, c हमारे पास होता है x⁻1 का कॉफिशिएंट और a होगा वही x⁻3 का कॉफिशिएंट। उन सब का हम यूज करेंगे और देखिए इस तरीके से हमारे पास वैल्यू बनेगी। देखिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है यहाँ पर q और अपॉन आपके पास x⁻3 का ऑप्शन क्या, 1 अर्थात 1। तो हमारे पास आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, q निकल के आएगी। चलिए इक्वेशन नाम दे देते हैं, ये हो जाएगी ये सेकेंड और ये हो जाती है हमारे पास थर्ड। इसके बाद आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा आपके पास होगा -1⁻³ या -1 जो भी आप लिखना चाहो, और आता है आपके पास d अपॉन a। ठीक, अब d क्या होगा, यहाँ पर होगा r। तो हम कहेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस आपके पास r होगा और a की वैल्यू 1, तो इसलिए r बना रहेगा। ये चार इक्वेशन हमारे पास बनी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, जो कि आपके पास सम ऑफ रूट्स, सम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की ये इक्वेशन बन के आई, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास दी गई थी। उसी की हेल्प से हमने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की। चलिए अब देखिए हमारे पास क्या है, अगर हम कहें कि लेट माना या सपोज करके चले, सपोज बीटा माइनस के गामा और गामा माइनस अल्फा स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर आर द रूट्स ऑफ अदर इक्वेशन। किसी भी एक अननोन इक्वेशन के क्या है, ये रूट्स हैं। हमें मालूम नहीं किसके रूट्स हैं, बट ये है किसी ना किसी इक्वेशन के तो रूट्स होंगे ही होंगे। अब जो भी जिस इक्वेशन के रूट्स होंगे वही इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है, वही इक्वेशन हमें निकालनी है। अब कैसे निकालें, देखिए जब भी रूट किसी ना किसी इक्वेशन के होते हैं तो वो उस वेरिएबल के इक्वल होते हैं, अर्थात उस वेरिएबल की ही वैल्यू एक रूट्स के इक्वल होती है। वो रूट्स उस इक्वेशन को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हम मान लेते हैं, लेट माना कि z बराबर, z कोई वेरिएबल की एक इक्वेशन है थर्ड डिग्री की z वेरिएबल्स के अंदर, और वो z बराबर क्या होगा, एक रूट्स के इक्वल होगा, क्योंकि उस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा बीटा माइनस के गामा स्क्वायर।
क्लियर। चलिए अब बीटा माइनस के गामा स्क्वायर जैसे हमने किया तो हमारे याद एक चीज आ रही है कि भैया बीटा प्लस अल्फा या बीटा प्लस गामा तो यहाँ से यूज कर सकते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से, क्योंकि बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के अल्फा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी। और बीटा गामा बराबर हम निकाल सकते हैं माइनस आर अपॉन अल्फा, वो वैल्यू हम वहाँ से निकाल सकते हैं। अब निकाले कैसे, तो बीटा माइनस के जो गामा है हमारे पास उसकी जगह हम यूज करेंगे ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, और a माइनस के b का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस के 4 इंटू ए इंटू बी। तो हम उसी का यूज करेंगे। देखिए z इक्वल टू यहाँ हम लिखेंगे बीटा प्लस गामा का स्क्वायर माइनस के 4 बीटा इंटू गामा। अब जैसे ही हमने ये लिखा तो इसका नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फिफ्थ इक्वेशन में हम यूज करेंगे बीटा प्लस गामा की वैल्यू और बीटा इंटू गामा की वैल्यू। अब कहाँ से यूज होंगी, ये यूज होंगी इक्वेशन नंबर सेकंड से और इक्वेशन नंबर 4 से। इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास थी, वो थी आपके पास अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, और जैसे ही हमने यहाँ बात करी तो हम कहेंगे बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस के अल्फा, और दूसरे हमारे पास है अल्फा बीटा गामा इक्वल टू हमारे पास है माइनस के आर, और बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस के आर अपॉन क्या बन जाएगा अल्फा। इन दोनों की वैल्यू हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 5 में। तो देखिए z बराबर क्या आएगा, z बराबर आएगा माइनस अल्फा की पावर 2 और माइनस के 4 इंटू माइनस आर अपॉन अल्फा। इसे थोड़ा कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास बनेगा z, अल्फा एलसीएम आ जाएगा तो z इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस के माइनस प्लस 4r अपॉन अल्फा, और कैलकुलेट करेंगे तो बनेगा आपके पास देखिए z अल्फा इक्वल टू अल्फा की पावर 3 प्लस 4r। तो z की अल्फा इक्वल टू अल्फा की पावर 3 प्लस 4r में एक इक्वेशन बनी, जिसमें हम एक 3 डिग्री पॉलोमर इक्वेशन बनाएंगे किसमें, अल्फा की पावर 3 में। तो हम कहेंगे अल्फा की पावर 3 माइनस जेड अल्फा और प्लस 4r इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर में निकल के आती है 6, जो कि आपके पास अल्फा की एक क्यूबिक इक्वेशन बनती है। और अल्फा रूट किसका है, वो रूट है x बराबर अल्फा, अर्थात फर्स्ट डिग्री का। जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास दी गई थी 3 डिग्री पॉलोमर इक्वेशन, उसका रूट्स क्या है अल्फा। तो हम लेके चले रूट्स कि भैया बीटा माइनस गामा स्क्वायर किसकी बराबर हो सकता है, जेड के हो सकता है, क्योंकि हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये किसी ना किसी इक्वेशन का रूट है, और वो इक्वेशन जो भी है जेड की वेरिएबल्स में बनाएगी 3 डिग्री की इक्वेशन होगी। तो इसीलिए वो जेड की जो इक्वेशन होगी उसे ये रूट सेटिस्फाई करेगा, उसे सेटिस्फाई करेगा तो हमने कहा ये जेड के इक्वल होगा। और जेड के इक्वल होगा तो हमने कैलकुलेशन सॉल्व करनी स्टार्ट करी और इसके अंदर वैल्यू रखनी स्टार्ट करी। तो हमारे पास अल्फा की पावर 3 माइनस के जेड अल्फा प्लस 4r इक्वल टू 0 एक इक्वेशन नंबर 6 बन जाती है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें क्या करना होगा, अल्फा की पावर 3 यहाँ से गायब करने की सोचनी होगी और अल्फा की वैल्यू हमें जेड के अंदर टर्म में निकाल के लेके आनी होगी, या जेड की वैल्यू अल्फा की टर्म में हम निकाल पाएं, ऐसा कुछ हमें करना होगा। तो देखिए इक्वेशन जब हमारे पास फर्स्ट थी वो इक्वेशन थी x की पावर 3 प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 और उसके रूट से अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा इस इक्वेशन के रूट हैं, तो कहीं ना कहीं x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा और x बराबर गामा होंगे। जब ऐसा होगा तो हम कहेंगे कि x बराबर अल्फा इक्वेशन नंबर फर्स्ट को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। और जैसे ही सेटिस्फाई करेंगे तो हम x के स्थान पर क्या कर देंगे, हम अल्फा रखेंगे, और जैसे ही रखेंगे तो एक इक्वेशन फिर 3 डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी अल्फा की टर्म में, और एक इक्वेशन नंबर 6, और जो इक्वेशन आएगी वो उन दोनों की हेल्प से फिर हम आगे की प्रोसेसिंग सॉल्व करेंगे। चलिए आइए करते हैं। चलिए तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी थी, इक्वेशन नंबर क्या बनी थी, 6 बनी थी, और 6 इक्वेशन में हमारे पास आई थी अल्फा की पावर 3 माइनस जेड अल्फा प्लस 4r इक्वल टू 0। अब हम ऐसे ही एक 3rd डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन अल्फा के रूप में बनाना चाहेंगे। देखिए जो इक्वेशन हमारे पास दी गई थी वो थी आपके पास x की पावर 3 प्लस क्यू एक्स प्लस r इक्वल टू 0, और x बराबर एक अल्फा रूट थे, x बराबर अल्फा इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी
उसका क्या रूट होगा, एक x बराबर अल्फा होगा। तो x के स्थान पर अल्फा रखेंगे, इक्वेशन जो दी गई थी वो, देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी अल्फा की पावर 3 प्लस क्यू अल्फा प्लस आर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 7। अब 7 इक्वेशन और 6 इक्वेशन को देखिए और 7 इक्वेशन में से 6 इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अल्फा की पावर 3, चलिए लिख लेते हैं, क्यू अल्फा प्लस आर और माइनस अल्फा की पावर 3 प्लस माइनस माइनस प्लस जेड अल्फा और माइनस के 4r और इक्वल टू 0। देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही कैंसिल होगा तो अब हम क्या करें, अल्फा कॉमन ले लें। जैसे अल्फा कॉमन आता है तो अल्फा कॉमन आएगा तो q प्लस जेड और बचेगा हमारे पास माइनस के 3r इक्वल टू 0। और यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी, अल्फा की। तो अल्फा बराबर आ जाएगा 3r अपॉन q प्लस r। ये वैल्यू किसकी आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई। और अल्फा जो रूट होता है वो किसका होता है, x बराबर। तो हम ये कहेंगे कि भैया x बराबर अल्फा होता है और अल्फा की वैल्यू हमारे पास बनी 3r अपॉन q प्लस r। ठीक, ये हमारे पास वैल्यू q प्लस जेड है। यहाँ क्या है, जेड, तो क्या बना q प्लस जेड। तो अल्फा की वैल्यू अर्थात x बराबर अल्फा और अल्फा इक्वल टू 3r अपॉन q प्लस जेड हमारे पास मिली। और अल्फा किसका रूट है, जो इक्वेशन दी गई थी उसका रूट है। और x अल्फा के स्थान पर रखा जाएगा और अल्फा की वैल्यू ये रखी जाएगी, तो जो इक्वेशन दी गई थी उस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो देखिए, नाउ पुटिंग द वैल्यू x इक्वल टू अल्फा और अल्फा इक्वल टू आपके पास है 3r अपॉन q प्लस जेड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन में आप रख दीजिए। जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए हमारे पास बनेगा 3r अपॉन q प्लस r इसकी पावर 3 और प्लस q 3r अपॉन q प्लस r, ठीक, और प्लस के r इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लिया जाए। r जेड है, यहाँ पर r नहीं है जेड, बार बार माइंड स्लिप कर देता है दिमाग से। यहाँ पर क्या है, जेड और q प्लस जेड, ये भी ठीक कर लें। बस अब इसका कैलकुलेशन करनी है हमको और कैलकुलेशन करके हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 3r की पावर 3 और अपॉन में हमारे पास है q प्लस जेड की पावर 3 प्लस q इंटू 3r और अपॉन q प्लस जेड और प्लस के r इक्वल टू 0। कैलकुलेशन करते हैं, चलिए। ऊपर बनता है 27 r की पावर 3, नीचे एलसीएम आएगा q प्लस जेड की पावर 3, तो यहाँ बनेगा q इंटू 3r और इंटू q प्लस जेड की पावर 2 और प्लस r, और ये आएगा हमारे पास q प्लस जेड और इसकी पावर 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करें, सॉल्व करके z की टर्म में 3 डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। वही इक्वेशन वो कहलाएगी जिसके रूट्स क्या होंगे, बीटा माइनस के गामा का होल स्क्वायर और गामा माइनस अल्फा का होल स्क्वायर और अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व कर रहे हैं। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं बचा, बड़े आराम से ध्यान से इसे सॉल्व कर लें और ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। क्यू स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस के 2q जेड और प्लस के r, और यहाँ बनेगा आपके पास q की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 प्लस बनेगा 3q स्क्वायर जेड प्लस 3q जेड स्क्वायर और इक्वल टू 0, ये बनेगा। चलिए कैलकुलेशन और करते हैं। बनेगा 27 r की पावर 3 प्लस 3q की पावर 3r प्लस बनेगा 3qr जेड की पावर 2 और बनेगा 6 हो जाएगा, q स्क्वायर होगा, जेड होगा, r होगा, प्लस कैलकुलेशन का ध्यान रखें, बी केयरफुल होके काम करें। r q की पावर 3 प्लस r जेड की पावर 3 और प्लस क्या बनेगा 3
क्यू स्क्वायर जेड आर प्लस 3 क्यू जेड स्क्वायर आर और इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन के आई। इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम, चलिए 8। इस इक्वेशन को थोड़ा सा और कैलकुलेट कर लें तो एक इक्वेशन हमारे पास जेड की टर्म में बन जाएगी। चलिए आइए करते हैं। चलिए तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं जितना भी हो सकता है इजीली। तो हमारे पास की इक्वेशन क्या बनती है देखिए। सबसे पहले क्या लिखना होगा हमें, z की पावर 3। और z की पावर 3 से पहले मुझे कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर r भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ r की पावर 3, ये r, ये r, ये r, ये एक सिंगल r, ये r है, ये r है, ये r है। तो कहीं ना कहीं r से अगर मैं इसे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी और एक r क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब z की पावर 3 लिखिए। r से हमने डिवाइड कर दी, r से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगी, देख चलिए लिख लेते हैं। r की पावर 2 3 प्लस 3q जेड की पावर 2 और प्लस 6q स्क्वायर जेड प्लस q की पावर 3 प्लस जेड की पावर 3 प्लस 3q स्क्वायर जेड प्लस 3q जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनी। अब सबसे पहले कौन आएगा, जेड की पावर 3, वो ये रखा, लिख लिया। उसके बाद क्या आता है, जेड की पावर 2, जेड की पावर 2 एक ये रहा, ठीक। और कहीं है एक ये रहा हमारे पास, कितने बन गए 3q जेड स्क्वायर, तो बनेगा आपके पास 6q जेड स्क्वायर। क्लियर। अब क्या आएगा, जेड। जेड हमारे पास कहाँ, एक ये रहा 6q स्क्वायर जेड और एक 3q स्क्वायर जेड, तो कितना बना 9q स्क्वायर जेड। जेड की पावर 1 कंप्लीट होगी। अब क्या आएगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट में क्या आएगा, 3q की पावर 3 हमारे पास ये है और q की पावर 3 ये है, तो क्या बनेगा 4q की पावर 3, ठीक, और प्लस 27 r की पावर 3, ये कांस्टेंट और ये इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक क्यूबिक इक्वेशन निकल के आती है जो कि z की फॉर्म में है, जिसका वेरिएबल क्या है, z है। तो ये वो इक्वेशन है जहां पर हमने z बराबर क्या लेके चले थे, z बराबर लेके चले थे बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर, और z बराबर दूसरा इसका रूट होगा गामा माइनस के अल्फा का होल स्क्वायर जो कि दे रखा है, और तीसरा रूट होगा अल्फा माइनस के बीटा का होल स्क्वायर। ये तीनों रूट जो होंगे इसी इक्वेशन के होंगे जो हमारे पास ये ऊपर इक्वेशन बन के आती है, ये वाली। तो यही क्या होगी, एक थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी जिसके रूट्स हमारे पास होंगे जो उसने दिए थे उन वे रूट होंगे, ठीक। और अल्फा बीटा गामा किसके थे, जो इक्वेशन हमारे पास दी गई थी उसके रूट थे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये इक्वेशन समझ में आया होगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चले। ये थर्ड डिग्री की एक पॉलिनोमियल इक्वेशन, नई एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाई थी पुरानी पॉलिनोमियल इक्वेशन की हेल्प से। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं लेके आऊँगा आपको थर्ड डिग्री की, फोर्थ डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे सॉल्व कराई जाए जिसमें हम इमेजिंग की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। कुछ नया मेथड लेके आएंगे थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी तक हम बात कर रहे थे पिछले 2 लेक्चर से कि सेकंड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन, नई इक्वेशन कैसे बनेगी, थर्ड डिग्री की नई पॉलिनोमियल इक्वेशन कैसे बनेगी। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि थर्ड डिग्री की पॉलिनोमियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक। कुछ नए मेथड होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये सब चीज़ें आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।